हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू प्यारा इंडिया। फ्रेंड, अगर आप बिहार के गवर्नमेंट या प्राइवेट पैरामेडिकल कॉलेज से एक्सरे टेक्नीशियन या रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं जो कि 2 साल का होता है, तो इसका हम सिलेबस इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में कौन कौन सा सब्जेक्ट आप लोगों को पढ़ने होते हैं और सिलेबस को कैसे समझा जाता है ओवरव्यू हम यहाँ पे आप लोगों को बता देंगे, जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर सकें सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो बच्चे अभी हाल ही में बहाली आने वाली है बिहार में एक्सरे टेक्नीशियन पद के लिए, तो उसमें भी लगभग फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप लोग का क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाएंगे। तो उन बच्चों के लिए भी हेल्पफुल होने वाला है कि आपको किस तरह से सिलेबस को समझाना और किस तरह से पढ़ाई करना है, सारा चीज़ हम गाइड इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखें और वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं करते। लाइक और शेयर ही मेरा जो है मोटिवेशन बढ़ाता है और अच्छे अच्छे कंटेंट हम आप लोग को ला पाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग लाइक और शेयर जरूर करें, इसमें आप लोगों को कुछ नहीं जाता। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बस इतना ही सपोर्ट आप लोग करें, हम अलग अलग तरीके की वीडियो आप लोग को हमेशा लाते रहेंगे। अब देखिए, एक्सरे टेक्नीशियन कोर्स जो होता है रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी के बराबर होता है। ये चीज़ यहाँ पे हम आप लोग को दिखा देते हैं, जिससे कि आप लोग को कंफर्म हो जाए कि दोनों का सिलेबस सेम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया एक्सरे टेक्नीशियन हो गया और मेडिकल रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी हो गया। ये दोनों कोर्स जो है सेम है, दोनों का सिलेबस सेम है। तो आप लोग को घबराना नहीं है। तो अगर दोनों का अगर डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं तो यही चीज़ आप लोग को पढ़ना है और इसी के अकॉर्डिंग आप लोग से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम वीडियो बनाए हुए हैं, अगर आप नहीं देखे तो जाकर वो भी देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर 2 वीडियो आ चुका है, ठीक है। और जैसे जैसे हमको क्वेश्चन पेपर मिलेगा आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताएंगे। अगर किसी बच्चे के पास फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है तो मेरे टेलीग्राम पर मैसेज करके सिर्फ बात कर सकते हैं, हम आपसे क्वेश्चन पेपर ले लेंगे और इसके अकॉर्डिंग आप लोग को वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर, तो एक्सरे टेक्नीशियन रेडियोलॉजी टेक्नोलॉजी हमको सबसे अच्छा कोर्स लगता है, क्योंकि इसमें आप लोग को पढ़ना भी बहुत कम रहता है। मगर पढ़ना जो रहता है वो अच्छे तरीके से पढ़ना होता है। नॉलेज तो आपको होना चाहिए किसी भी फील्ड में, किसी भी पढ़ाई कर रहे हैं तो मगर 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो ये चीज़ जो है फर्स्ट ईयर में भी 2 सब्जेक्ट और सेकेंड ईयर में भी 2 सब्जेक्ट ही पढ़ने होते हैं। और एक अच्छी बात है कि जॉब के लिए आप लोगों को भटकना ही नहीं पड़ता है, आसानी से प्राइवेट में जॉब मिल जाते हैं। और गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा बहाली आते रहता है हमेशा, हर सीटों पर बहाली मिलते रहता है आप लोग को। तो ये चीज़ फ़ायदा होने वाला है, तो इसलिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें। अब देखिए फर्स्ट ईयर में क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने होते हैं, तो 2 ही सब्जेक्ट मात्र पढ़ना होते हैं। पहला सब्जेक्ट हो गया अप्लाइड एनाटॉमी और फिजियो, और दूसरा आपका रेडियो फिजिक्स, प्रिंटिंग और रेडियोलॉजी। तो ये सब्जेक्ट हैं और दोनों का एग्जाम जो होगा आपका थ्योरी का 100 मार्क्स का होगा और पास होने के लिए दोनों सब्जेक्ट में 50-50 नंबर लाने होंगे। तो इस तरह से 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा, 100 नंबर लाना होगा पास होने के लिए। मगर यहाँ पे टेंशन नहीं लेना है, अगर आपका 10-5 नंबर कम भी आता है थ्योरी में तो आप लोगों को पास आउट कर दिया जाता है। मगर यहाँ पे प्रैक्टिकल और वाइवा का एग्जाम भी लिया जाएगा। तो प्रैक्टिकल और वाइवा जो है 140 नंबर का होता है, इसको भी पास करने के लिए 70 नंबर लाना होता है। और इसमें अगर आप फेल हो जाते हैं तो आपको एक भी नंबर नहीं देकर पास नहीं किया जाता। तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि प्रैक्टिकल और वाइवा बेहतर करें, जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स मिले। आप इसमें नहीं फेल होंगे तो आपको यहाँ पे 1-2 नंबर कम भी आता है तो आपको आसानी से पास कर दिया जाता है। और एक बात ध्यान में रखना है कि जो वाइवा ये होता है मात्र 40 नंबर का है, मगर इसी पे डिपेंड करता है कि आपका मार्क्स कितना मिलेगा। तो वाइवा में जितने अच्छा आप करके पाएंगे, जितना अच्छे से जवाब दे पाएंगे, उसी के अनुसार आप लोग को रिजल्ट बनता है। तो ये चीज़ हो गया फर्स्ट ईयर में। अब देखिए सेकेंड ईयर में क्या पढ़ना है, तो सेकेंड ईयर में भी 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। थ्योरी का एग्जाम 2 ही सब्जेक्ट का होगा, एक है डिस्कवरी प्रोडक्शन और डार्क रूम टेक्निक एंड रिक्वायरमेंट। यहाँ पे 100 मार्क्स का ये दोनों का एग्जाम होगा और इसमें भी 50-50 नंबर आना है पास आउट होने के लिए। टोटल 200 नंबर का थ्योरी होगा और प्रैक्टिकल भाई यहाँ भी 140 नंबर का होगा और पास होने के लिए 70 नंबर लाना होगा, ठीक। अब देख लेते हैं, अब यहाँ पे हम एक ओवरव्यू आप लोगों को बता देते हैं कि किस तरह से सिलेबस को समझा जाता है और किस तरह से पढ़ाई किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए, अगर एक एक करके हम बताएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसलिए हम कुछ एग्जाम्पल के साथ बता देते हैं, उसके बाद आप लोग समझ जाइएगा और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिएगा कि फर्स्ट जो पेपर था आप लोग का एनाटॉमी और फिजियो था, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को मिलाकर 50-50 नंबर का ही है। तो इसलिए यहाँ पे देखेंगे एनाटॉमी और फिजियो यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, ठीक है। 2 पेज में यहाँ पे टॉपिक्स दिए गए हैं। अगर आप इतना पढ़ाई करने जाएंगे
अगर एग्जाम पास होने के व्यू से तो आप लोगों को समय ज़्यादा लग जाएगा, और सिलेबस में मात्र 50-50 नंबर दोनों को मिलाकर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान क्या देना होता है कि सिलेबस में क्या चीज़ है और आपके प्रीवियस ईयर में क्या चीज़ पूछा गया, उसके अकॉर्डिंग से देखकर आप लोगों को पढ़ाई करना होता है, क्योंकि आप एग्जाम व्यू से पढ़ाई कर रहे हैं। मगर अगर आप कोर्स फाइनल कर लिए हैं, कंपटीशन एग्जाम के लिए, जॉब के लिए एग्जाम देना चाह रहे हैं बिहार में, तो उसके लिए आपको जितने भी यहाँ पे टॉपिक्स दिए हैं सभी को अच्छे से आपको पढ़ना होगा, सभी टॉपिक को जानकारी होगा, तभी जाके आपको कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बनाकर आ पाएंगे। तो देखिए कैसे समझना है। सबसे पहले एनाटॉमी में 3 सेक्शन में बांट दिया गया, ठीक है। पहला सेक्शन है 1, 2 और 3, ठीक है। तो तीनों सेक्शन के बारे में बात करेंगे, फिर वहाँ पे सरफेस एनाटॉमी के बारे में बताया गया है, पढ़ना है। तो यहाँ पे देखिए समझना कैसे है, जैसे कि यहाँ पे आपको बोल दिया गया कि एनाटॉमी में एक हिस्टोलॉजी टॉपिक पढ़ना है। तो हिस्टोलॉजी आपको तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, मगर आपको सिर्फ क्या पढ़ना है हिस्टोलॉजी में, यहाँ पे जो टॉपिक्स दिए गए उतना ही पढ़ना है। जैसे कि सेल आप लोग को पढ़ लेना है कि सेल होता क्या, कितने टाइप के सेल होते हैं, बस इतना पढ़ लेना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। फिर टिश्यू के बारे में दिया गया, तो टिश्यू ऑफ बॉडी क्या होता है, फिर कैसे होता है और कितने तरह का टिश्यू होगा, बस इतना चीज़। फिर अब इप्थिलियम टिश्यू हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया। देखिए टिश्यू के टाइप ही होते हैं, इप्थिलियन हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, कार्टिलेज हो गया। तो यहाँ पे ये भी क्लियर कर दिया कि आपको टिश्यू में ये जो इप्थिलियन हो गया, कनेक्टिव टिश्यू हो गया, ये आपको अच्छी तरह से करना है, क्योंकि इससे टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे। तो ये हो गया, फिर कार्टिलेज हो गया, बोन हो गया, लिम्फ मसल्स हो गया और नर्व हो गया। तो इतना हिस्टोलॉजी में पढ़ना है, जो कि यहाँ पे टॉपिक पूरा क्लियर कर देगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ना ही नहीं है, बस इतना बना लीजिएगा हिस्टोलॉजी में ये चीज़ पढ़ना है। तो इस तरह से आप लोग को सिलेबस समझना होता है। फिर उसके बाद देखिए ऑस्टोलॉजी दे दिया है, यानी कि बोन से संबंधित। तो बोन का फॉर्मेशन किस तरह से होता है ये पढ़ लेना है, फिर इसका फंक्शन क्या होता है, फिर ग्रोथ क्या होता है, फिर रिपेयर कैसे होता है बोन। तो बस यहाँ पे ऑस्टोलॉजी में यही पढ़ लेना है, इससे ज़्यादा आप लोग को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जितना यहाँ पे दे दिया है बस इतना पढ़ लें, ठीक। फिर यहाँ पे एम्ब्रोलॉजी दे दिया गया कि ओवेन क्या होता है, ठीक। स्पर्मेटोजोआ क्या होता है, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, डिफरेशन क्या होता है, डेवलपमेंट ऑफ वेरियस सिस्टम किस तरह से होते हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे एम्ब्रोलॉजी के बारे में अच्छे तरह से लिख देना है, ठीक, पढ़ना है, सॉरी। इससे ज़्यादा आप लोगों को नहीं पढ़ना। तो एक हम आप लोगों को बता रहे हैं कि इसी तरह से सिलेबस समझाया जाता है। फिर यहाँ पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम दे दिया गया, तो यहाँ पे जो भी आगे इसके टॉपिक्स दिएगा उतना ही आपको पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पे रिस्पिरेटरी सिस्टम दिया गया है, फिर उसके बाद आपको डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, और उसके बाद आपको यूरोजेनिटल सिस्टम और सरफेस एनाटॉमी। तो देखिए एनाटॉमी में बस 8 सब टॉपिक्स यहाँ पे पढ़ने हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना। बस यहाँ पे जितना दिया गया एनाटॉमी में, जब आप बुक लेंगे तो उसमें बहुत सारा टॉपिक्स दिया रहेगा, मगर आपको बस इतना ही देखिएगा और यही आपको चीज़ को पढ़ना होता है, ठीक। इससे ज़्यादा आपको एक्सरे टेक्नीशियन को नहीं पढ़ना है। फिर देखिए यहाँ पे सेक्शन 2 में क्या किया गया है कि एनाटॉमी हो गया, माइक्रोस्कोप और ग्रोस एनाटॉमी। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक दिया गया बस इसको आप लोग देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा एकदम। यहाँ पे अलग करके आप लोगों को दे दिया गया, मात्र इसमें से 26 टॉपिक पढ़ना है। जैसे कि देखिए क्या दिया गया, पेरिफेरल नर्व क्या होता है, तो पेरिफेरल नर्व क्या होते हैं, कितने होते हैं, ये चीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा। फिर न्यूरोमस्कुलर क्या फंक्शन क्या होता है, फिर सेंसरी एंड ऑर्गन्स क्या होते हैं, तो इसी से पढ़ना है। स्पाइनल कॉर्ड्स क्या होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे दिया गया सेरिबेलम हो गया, ठीक है। तो जो भी टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं उसी तरह से आप लोग को पढ़ लेना है, बस इतना ही टॉपिक्स पढ़ना है जो कि 26 को दिया गया। अब एक एक करके हम बताएंगे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता है, इसलिए हम कुछ कुछ बातें बताते चल रहे हैं और दिखाते आपको चल रहे हैं। फिर देखिए सेक्शन 3 में क्या है, तो सेक्शन 3 में आप लोग देखेंगे यहाँ पे मसल्स हो गया, फेसिया हो गया और ज्वाइंट्स हो गया। इसी के बारे में 3 ही टॉपिक है, फेसिया, मसल्स और ज्वाइंट्स। इसी को अलग अलग बांट दिया है। जैसे कि अब आपको फेस में मसल्स पढ़ना, तो कहाँ कहाँ का मसल पढ़ना है, तो ये चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। हेड, नेक, फिर अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब में, फिर ट्रंक में, फिर ज्वाइंट्स क्या होता है, फिर ज्वाइंट्स में अलग अलग ज्वाइंट्स जो होते हैं उसके बारे में मेंशन कर दिया। तो बस इतना जो 11 टॉपिक्स दे दिएगा इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक। फिर सरफेस एनाटॉमी हो गया, तो सरफेस एनाटॉमी में आपको लैंड फार्म ह्यूमन बॉडी, यानी कि बॉडी में कौन सा पार्ट कहाँ पे होता है ये आपको याद करना है। और जो जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं उसको अच्छे तरह से बस कर लेना है। इसमें भी ज़्यादा टॉपिक्स नहीं है, मात्र 6 टॉपिक्स है। तो इस तरह से आपको हम समझा दिए। एनाटॉमी आप लोग का खत्म हो गया। अब आता है फिजियोलॉजी, जो कि इसी का पार्ट है। एनाटॉमी और फिजियो दोनों आप लोग को 50-50 ही मार्क्स पढ़ना, दोनों का मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम होगा। तो आप लोग उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिएगा, ज़्यादा आप लोगों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसमें भी 3 सेक्शन बांटे गए हैं। तो पहला सेक्शन जो है इसमें देखिए
7 टॉपिक्स दिए गए। अब इसी तरह से आप लोग समझिए कि जैसे ब्लड एंड लिम्फ दे दिया गया है, तो ब्लड और लिम्फ के आगे जो टॉपिक्स दिए गए बस उतना ही पढ़ना है। फिर सेल फंक्शन दे दिया गया है, सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, डाइजेशन सिस्टम क्या होता है, रिस्पिरेशन क्या होता है। तो ये सारे टॉपिक्स जो भी दिए गए हैं उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। रीनल फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद सेक्शन 2 में आप लोग को फिजियोलॉजी एंड मसल मैकेनिज्म के बारे में दे दिया गया। तो यहाँ पे जो भी टॉपिक्स दिए गए हैं उसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसमें टोटल आप लोग को 17 टॉपिक्स दिए गए हैं, तो इसका बस आप लोग पढ़ लेना है। फिर आपको सेक्शन 3 आता है, यहाँ पे आप लोग को फिजियोलॉजी, एक्सरसाइज एंड वर्क दिया गया। तो यहाँ पे आपको मात्र 4 टॉपिक्स पढ़ने, इससे ज़्यादा आपको 6 टॉपिक्स है टोटल, यहाँ पे 6 टॉपिक्स ये पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो जो यहाँ पर लिखा गया बस उतना ही आप लोगों को पढ़ना है, उससे ज़्यादा आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है रेडियो फिजिक्स। तो रेडियो फिजिक्स में यहाँ पे सारे टॉपिक्स दिए गए, जैसे कि हम आप लोगों को समझा चुके हैं, उसी तरह से आप लोग देखते चलिएगा और उसी तरह से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। फिर रेडियोलॉजी 1 आता है, सेक्शन 1, 2 और 3 में बांटा गया है। और देखिए लास्ट में यहाँ पे डार्क रूम टेक्निक हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोगों का पूरा सिलेबस खत्म होता है। जितने भी बातें थी, जितने भी टॉपिक्स थे, सारा चीज़ हम आप लोगों को बता दिए, पूरे डिटेल से समझा दिए। जो सिलेबस में है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें। अगर आपको सिलेबस का PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, हम आप लोगों को पर्सनली PDF शेयर कर देंगे। तो फ्रेंड वीडियो में इतना ही। वीडियो हेल्प लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।